Hello students, welcome to the physics class. Students, today we will discuss about an important topic, that is electricity. Electricity has very important role in our life. तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आप सुबह से शाम तक इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय करते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दिन में उसके बिना फैन नहीं चल सकता है, टीवी बंद हो जाएगा, रात में लाइट की ज़रूरत पड़ती है। आप टॉर्च चलाते हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है। आपका मोबाइल जो है वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही संभव है कि आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो क्या होता? तो क्या इसके बारे में जानना ज़रूरी है या नहीं? तो आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें आखिर क्या होता है कि ये फैन जो है चलने लगता है। जब लाइट नहीं होता है तो हम लाइट का जब कोई उपाय नहीं होता है तो हम कैंडल जलाते हैं, वहाँ पर तो फायर होता है और आग जलने पर लाइट निकलता है उससे। लेकिन बल्ब में आखिर क्या हो जाता है? कौन सा चीज़ आ जाता है जिससे लाइट निकलने लगता है? तो इसको जानने के लिए पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप में। तो आइए हम लोग चलते हैं एंशिएंट टाइम में, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरी स्टार्ट होता है। बहुत शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पर ग्रीक के लोगों ने काफ़ी वर्क किया। एंशिएंट टाइम में एथेंस के लोग जो थे उन्होंने इस पर वर्क किया और पाया कि जब सिल्क का जो क्लॉथ है उस पर अंबर को रगड़ा जाता है तो वह छोटे छोटे विट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और ये अंबर क्या होता है? तो पेड़ का जो गोंद होता है, पेड़ से जो गोंद निकलता है उसी को अंबर कहते हैं। ये अंबर को ही इलेक्ट्रम कहा जाता है और लगभग 1600 में विलियम गिलबर्ट नाम का फिजिशियन था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का। उसने देखा कि अगर ग्लास को, डायमंड को, वैक्स को, इस सब को भी अगर क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो ये भी रेजिनस यानी रेजिन्स जो था, अंबर था, उसी के जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन उसके 100 साल से भी ज़्यादा टाइम में, यानी 1737 में, फ्रांस का जो किंग था उसका एक गार्डनर था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिको डी क्रिस्टर्नी डुफे। उसने देखा कि ग्लास का जो प्रॉपर्टी है और अंबर का जो प्रॉपर्टी है रगड़ने के बाद वो अलग है। उसने देखा कि ग्लास रॉड जो है रगड़ा हुआ दूसरे ग्लास रॉड को रिपेल करता है, जबकि ये ग्लास रॉड और अंबर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फिर उसने देखा कि अंबर से अंबर जो है रगड़ा हुआ, सिल्क से रगड़ा हुआ अंबर, ये भी एक दूसरे को रिपेल करता है। और इसी प्रकार उसने देखा कि ये दो टाइप का है ये चीज़, और उसी ने इसका नाम दिया रेजिनस टाइप एंड विट्रियस टाइप पार्टिकल्स। विलियम गिलबर्ट जो है 1600 में ही उसने इसका नाम इलेक्ट्रिक दिया था, क्योंकि अंबर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रम
और इलेक्ट्रम से बना इलेक्ट्रिसिटी। बाद में 1752 के लगभग में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब देखा कि थंडरिंग जो है उसमें भी यही चीज़ होता है, तो उसने इसको अलग अलग नाम दे दिया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और तब से हम लोग इसको इसी नाम से जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम इज कॉल्ड चार्ज। जब किसी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है उसी को चार्ज करते हैं, एंड चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और उसका एसआई यूनिट है कूलम। उसको चार्ज है तो उसको मेजर किया जाएगा। मेजर करने के लिए 1 कूलम 2 कूलम चार्ज हम लोग मेजर करते हैं। तो अब आइए ये चार्ज जो है एटम में कैसे रहता है इसको हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो होता है एटम, और उस एटम के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में होता है और उसी के करीब चिपका हुआ होता है प्रोटॉन, और उससे काफ़ी अलग हटके अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी पर जो पार्टिकल्स है वो कहलाता है चार्ज, और प्रोटॉन पर जो पार्टिकल्स है उसको भी कहलाता है, वो भी कहलाता है चार्ज। तो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है ये ओनली नेमिंग वर्ड है। इसको हम लोग एक्स टाइप चार्ज एंड वाई टाइप चार्ज भी कह सकते थे, लेकिन जैसा कि बेंजामिन ने कह दिया तब से हम लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। नेगेटिव चार्ज का ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ कम है, पॉजिटिव चार्ज का भी ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा है। इट इज ओनली अ नेमिंग वर्ड। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, एंड उस पर चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम निगेटिव चार्ज होता है, यानी ये दूसरे टाइप का चार्ज है। और जो प्रोटॉन है उस पर उसका जो मास है वो 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, एंड उस पर जो चार्ज होता है वह इतना ही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बट ये चार्ज जो है इससे अलग होता है, दूसरे टाइप का नेचर होता है इसका, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है इस पर 1 न्यूट्रॉन पर मास जो होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, एंड चार्ज जो होता है उस पर वो कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस पर हमने देखा कि कोई चार्ज नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज आर क्वांटिटाइज्ड, मीन्स चार्ज आर ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। मीन्स चार्ज जो है यह +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, इंटीजर के फॉर्म में होता है। कभी भी चार्ज जो है 1.5 ये नहीं होगा, 1.37 ये नहीं होगा, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज नहीं पाया जाता है। तो हमने देखा कि चार्ज क्या है, और ये एटम जो है इसी के अंदर जो है ये चार्ज बैठा हुआ है। अब चार्ज जो है 1 कूलम, हमने देखा कि इसका यूनिट जो है कूलम है। तो अब देखते हैं कि ये 1 कूलम कितने चार्ज को कहा जाता है। तो अब देखिए चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड 1 कूलम। मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन पढ़ के चार्ज को हम जमा करते हैं, या फिर इतने प्रोटॉन पढ़ के चार्ज को जमा करते हैं, तो इतने नंबर जो होता है वही कहलाता है 1 कूलम। और इस प्रकार हम निकालेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम चार्ज होता है। तो अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे इससे, तो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन पर का चार्ज निकल जाएगा, तो वो जो होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसमें आप डिवाइड करेंगे 1 में इसे, तो ये नंबर
आ जाएगा। अब नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों पर चार्ज जो है वह इक्वल है, उसका काउंटिंग इक्वल है, बट एक पर निगेटिव चार्ज है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो क्या है, तो अगर आप पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को एक जगह रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढकेलता है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। मीन्स चार्ज को अगर हम लाते हैं और सेम टाइप का चार्ज लाते हैं तो वह एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर निगेटिव चार्ज को भी आप लाएंगे तो दोनों निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। जबकि आप अगर एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक निगेटिव चार्ज को एक जगह लाएंगे तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है तो एक निगेटिव चार्ज एंड एक पॉजिटिव चार्ज मिलकर ये न्यूट्रल कर देता है ऑब्जेक्ट को। तो अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप जान चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, इसी चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रुप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बट चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बट चार्ज जब मोशन में होता है तब उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट का मतलब होता है मोशन, इसलिए मोशन में जो चार्ज होता है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब जब करंट इलेक्ट्रिसिटी है मीन्स चार्ज मोशन में होता है, तो क्या चार्ज कहीं भी मोशन में होता है? क्या चार्ज किसी चीज़ से होकर के दौड़ सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अब चार्ज किससे होकर के चलता है, किससे होकर के नहीं चलता है, क्यों चलता है? तो देखिए, अब हम लोग सब्सटेंस को चार्ज के चलने और नहीं चलने के हिसाब से दो ग्रुप में बांटते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर, बट द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। वैसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से होकर चार्ज को चलने की अनुमति दे देता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, बट द सब्सटेंस जो अपने अंदर से होकर चार्ज को चलने की अनुमति नहीं देता है उसको हम लोग इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहते हैं। और जनरली नॉन मेटल्स जो है वह बैड कंडक्टर है। कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे ग्रेफाइट जो है वह नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब आइए कि ये जब चार्ज चलता है नहीं चलता है तो ये चार्ज आता कहाँ से है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जब ये बॉडी इनिशियली जो कोई बॉडी है वह न्यूट्रल होता है, तो बॉडी विच हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। कोई भी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है उसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। कोई भी बॉडी जो है इनिशियली न्यूट्रल ही होता है, बट द बॉडी विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैन द प्रोटॉन इज कॉल्ड negatively charged body, and the body which has greater number of proton than the electron is called positively charged body. तो negatively charged body क्या हो गया? Which has number of electron greater than the number of proton. इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से ज़्यादा अगर हो गया किसी बॉडी में तो वह निगेटिवली चार्ज होगा, और अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया तो वह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। और इसी निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब हम आपस में कंडक्टर के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो चार्ज जो है रैपिडली एक दूसरे की तरफ भागता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से 1840 गुना हल्का होता है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन भी उतना ही
ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन रैपिडली जो है प्रोटॉन की तरफ भागता है और यही जो है करंट क्रिएट कर देता है। तो अब देखते हैं कि ये चार्ज जो है कैसे अलग अलग होकर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कनेक्ट करके और दौड़ाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये जब दो बॉडी को अलग अलग एटॉमिक नंबर वाला जो दो बॉडी है उसको जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है, इसमें ये जो बॉडी है इसके अंदर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो आता है और ये पार्टिकल्स को मिलता है। तो जब हम रगड़ते हैं तो आउटर जो लेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक हो जाता है और वह मूव करना शुरू करता है। तो अब देखिए कि किस में से मूव करता है और किस पर जाता है। तो जो बॉडी बड़ा है साइज में, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका साइज भी बड़ा होगा, और जब साइज बड़ा होगा तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वह ज़्यादा होता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होता है और एनर्जी लेकर के यह यहाँ से भागता है। जबकि छोटा बॉडी जो है उसमें इसके बीच का डिस्टेंस कम होता है और ये स्ट्रांगली जो है होल्ड किए हुए रहता है कम डिस्टेंस के कारण एक दूसरे को, और ये यहाँ से भाग नहीं पाता है इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन टूटा। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली तो यहाँ होगा, अपना अपना पेयर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है। जब हम एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से भागता है और बड़े एटॉमिक नंबर वाले सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है और जंप करके छोटे एटॉमिक नंबर वाले सब्सटेंस पर चला जाता है। अब देखिए, यहाँ इस पर से चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए प्रोटॉन यहाँ अकेला बच गया। अब इसका पेयर अपने साथ है, इसका पेयर अपने साथ है। ये प्रोटॉन का जो है पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं है, भाग चुका है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज बच गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जबकि इस बॉडी में हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में पहले से ये बरकरार है और इस पर से जो इलेक्ट्रॉन आया एक्स्ट्रा वो यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, इसका कोई पेयर नहीं है प्रोटॉन का इसका, इसलिए ये बॉडी जो है निगेटिवली चार्ज हो गया। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन कैसे बॉडी को चार्ज करता है और यही चार्ज जब अलग अलग होता है और फिर से उसको हम कंडक्टर के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो वह एक दूसरे की तरफ दौड़ करके और इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है। अब बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये करंट जो है कैसे वर्क करता है और कैसे फोर्स क्रिएट करता है, बल्ब कैसे चलाता है, पंखा कैसे चलाता है, मोटर को कैसे चलाता है। तो आज इतना ही, हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।